इंपॉर्टेंट क्लासेस में आई होप सारे लोग आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बस एक ये टॉपिक जो है ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो ऐसा है कि आप बस 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए और इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट मुझे लग रहा है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको करवाए दे रही हूँ कि अगर ये 3 नंबर में आता है, इंडिविजुअल फेनेटिक्स पूछेंगे या इंडिविजुअल क्लैडिक्स पूछेंगे तब भी आप लिख लेंगे, अगर डिफरेंस आता है तब भी आप लिख लेंगे, और अगर दोनों आता है तब भी आप लिख लेंगे। बस इसको समझ लीजिए। फेनेटिक्स आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, फिनोटाइप। फिनो जहाँ लग जाता है उसका मतलब होल आकारी की मॉर्फोलॉजी की पूरी मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है, ठीक है। तो फिनेटिक्स बेस्ड है ओवरऑल सिमिलर कैरेक्टर के आधार पे। इस पॉइंट को नोट कीजिए, ओवरऑल सिमिलर कैरेक्टर के आधार पे, ठीक। और क्लेडिक्स बेस्ड है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे, मतलब कि हमारे अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके पूर्वज कौन से थे और फिर थोड़ा सा विकास हुआ। मतलब हर ये तो पता है ना कि हमारे पूर्वज एक थे, फिर थोड़ा सा डेवलप्ड होता चला गया और एक ट्री डेवलप हो गया, ठीक। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नोट्स लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी, बस कंटेंट को समझ लो अच्छे से और आप लिख लोगे, ठीक। एक और बात है कि ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वन शॉट की वजह से मैंने दोनों साइड में लिख दिया है। यह है कि फिनेटिक्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर आधारित है। फिनेटिक्स में प्लांट्स के ओवरऑल कैरेक्टर्स देखेंगे, सिमिलर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को एक पास में रख देंगे, मतलब अभी ब्रांच बताएंगे कैसे पास में रखेंगे, और थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो थोड़ी थोड़ी दूर पर चला जाएगा। तो इसमें जो है नंबर्स का यूज कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। हमने टेक्सोनॉमी तो पढ़ा है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन, इसमें नंबर्स का यूज करके ग्राफिक मैनर में क्लासिफाई करते हैं, इसलिए ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का ही पार्ट है। अगर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आता है तो आप उसमें फिनेटिक्स एज शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक प्रकार की न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके ओवरऑल सिमिलरिटी के आधार पर बेस पर अरेंज किया जाता है। ये ध्यान से देख लीजिए, एक प्रकार की न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, और इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पूरे ऑर्गेनिज्म है उनको सब पूरी सिमिलरिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन को फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका यूज करके ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप से सेपरेट करके ग्राफ में अरेंज किया जाता है, जिसे फिनोग्राम कहते हैं। फिनोग्राम पे शॉर्ट नोट आएगा तब पूरा ऐसे लिखना है। जब ग्राफ में अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोग्राम। फिर हेडिंग डालेंगे, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, फिनोग्राम। ये एक डेंड्रोग्राम है, डेंड्रोग्राम का प्रकार है जो फिनेटिक डाटा पर बेस्ड होता है। डेंड्रोग्राम का मतलब होता है ट्री, ट्री लाइन। आपने 11th-12th की बुक में विटेकर वगैरह का क्लासिफिकेशन देखा होगा, तो ऐसे लाइनें खींची होती। आइए साइड में हम लोग देख लेते हैं, मतलब ऐसे लाइन खींची होती हैं इस तरीके से कि एक ट्री पे नीचे अमीबा वगैरह होता है, फिर स्पंज है, फिर मैमल्स हैं, फिर इंसान, इस तरीके से ट्री पे बने हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से ट्री की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ग्राफ जो ट्री की तरह रिप्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डेंड्रोग्राम। और जब हम उसमें ओवरऑल कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोग्राम। कंटेंट एक बार देख लीजिए, बस आप एक बार देखिए, पेन लीजिए और बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ऐसे एनिमल्स को लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एनिमल हम लेते हैं, कौन कौन से, एक हम ले लेते हैं काऊ, एक बफेलो, और एक कोई आप ले लो, एक कोई फिश ले लो, व्हेल, मछली ले लो, ठीक। तो 3 एनिमल लिए हैं हमने। आप 3 एनिमल को आपने अरेंज किया, उनके सबके कैरेक्टर, 5 को कैरेक्टर मैच करेंगे। अब जाहिर है काऊ के और बफेलो के कैरेक्टर मैच करेंगे ना ओवरऑल। भाई दोनों हर्बीवोरस हैं, दोनों से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, दोनों के 4 पैर होते हैं, दोनों टेरेस्ट्रियल पर रहती हैं। लेकिन जहां हम बात करेंगे व्हेल मछली की, फिश की, व्हेल हालांकि मेमल है लेकिन वो कहाँ रहती, समुद्र में, उसके कैरेक्टर तो नहीं मैच होंगे। किसके मैच हो गए, काऊ एंड बफेलो को। तो हम उन दोनों को एक साथ में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिनोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आपको बताने का तरीका भी बताएंगे, जैसे किस तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फिनोग्राम हेडिंग डाल के आप एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पे बताएंगे टेक्सा, कितने टेक्सा आपने बताए, 1 2 3, ABC कोई भी,
प्लांट है तो प्लांट के नाम वगैरह कुछ नहीं, इसीलिए तो इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर के आधार पे है। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं बोला गया कि प्लांट का कलर ऐसा होता है, फ्लावर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक। और फिर उसके कैरेक्टर लिए हैं 5। भाई टेक्सा स्पीशीज हमने कितनी ली है, स्पीशीज हमने ली है 3, और उसके कैरेक्टर हमने कितने काउंट किए, कोई 5 कैरेक्टर। एक चीज नोट कर लीजिए, इसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। कैरेक्टर हमने कितने लिए हैं, 5। कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा, देखिए 1 2 3 4 5, ये ऊपर लिख लेना, ये क्या है, कैरेक्टर। कोई से कैरेक्टर हो सकते हैं। अब हम इनकी मैच कराते हैं। कोई कैरेक्टर है जो ये सब, एक कैरेक्टर ये ऐसा है, दूसरा कैरेक्टर 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0। इसका मतलब ये है कि कोई कैरेक्टर को हमने मतलब कोड वर्ड लैंग्वेज यूज की है, सारे 0 0 0। अब सुनिए, टेक्सा बी में कैरेक्टर नंबर 1 पे तो 1 है, कैरेक्टर नंबर 2 पे भी 1 है, और 3 और 4 और 5 कैरेक्टर पे फिर से 0 0 0, ठीक। इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में आप देखिए टेक्सा सी में कैरेक्टर नंबर 1 1 1 0 1 1, ठीक। अब आपको कि मैम ये तो रटना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया गया था, 0 और 1, ठीक। जैसे मान लिया मेरे हेयर्स स्ट्रेट हैं, ठीक, और फिर किसी के और के हेयर स्ट्रेट हैं तो उस हेयर स्ट्रेट को 0 से शो कर दिया। फिर चौथे पर्सन के भी, तीसरे पर्सन के भी हेयर स्ट्रेट है तो उसको क्या बोल दिया, 0। मान लिया ये 3 नंबर पे कैरेक्टर जो है, हम अपनी इंसानों की लेके बात करते हैं तो वो 0 मतलब हेयर स्ट्रेट, ठीक। आंखें जो है वो ब्लैक है 2 लोगों की, और एक लोगों की ब्लू है, तो ब्लैक आइज को कोड वर्ड में क्या यूज किया गया, 1। तो ये कोड वर्ड है, इसको ना समझो तो आपको क्या करना है, ABC और 1 2 3 4 5, ये सारे 0, इसमें 3 0 और इसमें 1 0। बाकी इनकी पोजीशन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। अब चलिए हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैं फिर मिटा दूंगी, पूरा मिटा दूंगी, आपके सामने बनाऊंगी। अब इसको हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे, फिनोग्राम। फिनोग्राम में हम क्या देखते हैं, ओवरऑल कैरेक्टर को मैच कराते हैं। ओवरऑल कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। आप देखिए 5 कैरेक्टर लिए हैं, 5 ए एंड बी को कंपेयर करते हैं। ए एंड बी में कितने कैरेक्टर मैच हैं, ये 3 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, ये सेम टू सेम कैरेक्टर, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, मतलब 3 बाई 5, 5 में से कितने मैच है, 3। बी एंड सी में देखिए, बी एंड सी में बच्चों कौन सा कैरेक्टर मैच है, कौन सी कैरेक्टर मैच है, बी एंड सी में केवल ये वाला कैरेक्टर मैच है, केवल ये वाला कैरेक्टर मैच है, ठीक है। और इसके ये देखिए ये मैच नहीं है, एक काम, सॉरी एक सेकंड, इसको यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको 1 करते और यहाँ पे 0। अब ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, वरना फिर आप वो चेंज कर दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसमें 3 कैरेक्टर मैच है, अब बी एंड सी के मैच कीजिए, बी एंड सी के ये मैच है, नहीं मैच है, ये मैच है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 नहीं मैच है। कौन सा मैच है, केवल ये वाला कैरेक्टर मैच है। तो बी एंड सी में क्या मैच है, सिर्फ एक कैरेक्टर मैच है, कितने में से, 5 में से। अब देखिए ए एंड सी में कितने मैच है, ए एंड सी में क्या मैच है, देखिए अब ए और सी को कंपेयर करते हैं। ए में यहाँ पे 0, यहाँ पे सी में 1, ए में यहाँ पे 0, यहाँ पे सी में भी 0, इसका मतलब एक तो मैच है। बाकी देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे कितना कैरेक्टर ए एंड सी में मैच है, केवल एक मैच है। ये तो मैचिंग बता दिया है आपने, इस एग्जाम्पल के नीचे चाहो तो मैचिंग दिखा दो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम फिनोग्राम बनाएंगे। फिनोग्राम का बेसिक प्रिंसिपल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम जस्ट आपको बता रहे हैं आप कैसे बनाएंगे। आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें है, इनके 3 कैरेक्टर मैच है ना, ए एंड बी, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ए बी, ये यहां से मतलब इनके ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर मैच है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे
उसके बाद में सी भी तो थोड़ा सा तो मिलता है, थोड़ा सा एक कैरेक्टर बी से भी मिलता है सी का, और एक कैरेक्टर किससे मिलता है, एक कैरेक्टर किससे मिलता है, ए से मिलता है। सी को हम अगली रो में बैठा देंगे। होता नहीं है कि दो एक जैसे दोस्त होते हैं जिनके सोच मिलती है, वो क्या करते हैं, वो एक ही रो में, मतलब एक ही उससे निकले होते, कहते हैं ना बिल्कुल सहेली सहेली, और जो थोड़ा सा दूर का दोस्त होता है उसे कहाँ पे, साइड में। तो बस ऐसे ही आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, फिनोग्राम। ये क्या हो गया, फिनोग्राम। कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे एक सेम, उस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, सेम कैरेक्टर। जो थोड़ा सा अलग होगा उसे हम क्या कर देंगे, अलग दिखा देंगे। जरा सा फर्क है क्लैडिक्स में, ये समझ में आया। एक ही एग्जाम्पल चलेगा आपका, फिनेटिक्स और क्लैडिक्स में सेम एग्जाम्पल ही चलेगा। आपने ए में सारे 0 0 लिख देने हैं, बी में 11 मतलब 1 1 0 0 0, एंड सी में क्या लिखना है, 1 0 1 1 1। यही एग्जाम्पल वहां पे, इसी एग्जाम्पल से हम क्लैडिक्स को समझेंगे। क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लिया तो गाय, और मैंने उसका लिया था भैंस का, काउ एंड बफेलो। तो काउ एंड बफेलो कहाँ पे होंगे, ये दोनों। वेल कहाँ पे, ये। ठीक। अब ढेर सारे तो हम नहीं ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इतना ही दिखा देंगे बस। एग्जाम में इतना इतना तो ध्यान हो सकता है ना, आप आराम से याद कर लेना। अब आइए देखते हैं क्लैडिक्स में। तो फिनेटिक्स तो सारे कैरेक्टर्स को देख के ड्रॉ करते हैं। क्लैडिक्स क्या होता है, क्लैडिक्स डिपेंड है एवोल्यूशनरी नॉलेज पर, मतलब विकास कि कितना डेवलप्ड हो चुका है, कितना कैरेक्टर्स डेराइव्ड हो चुके हैं, व्युत्पन्न मतलब बन चुके हैं नए नए से, और कितने पुराने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिक्स। इसीलिए इससे फाइलोजेनेटिक्स सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी नॉलेज के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है उससे क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक्स सिस्टमेटिक्स, क्योंकि ये फाइलोजेनी पर आधारित है। क्लैडिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके एवोल्यूशन के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। बस एक पॉइंट नोट कर लो, एवोल्यूशन के आधार पर क्लासीफाई, और इधर कहाँ, ओवरऑल सिमिलरिटी के आधार पर। ठीक। फिर लिख तो आप देंगे, जिन ऑर्गेनिज्म को क्लैड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है उनके पूर्वज कॉमन होते हैं। उनके पूर्वज क्या होंगे, कॉमन होंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। क्लैडिक रिलेशन को ग्राफ से शो करने को क्लेडोग्राम कहते हैं। यहाँ फेनेटिक रिलेशन को शो किया था तो फेनोग्राम, और यहाँ किसको शो करेंगे, क्लैडिक रिलेशन को, देन इट इज नोन एज क्लेडोग्राम। अब क्लेडोग्राम हेडिंग डालेंगे और जस्ट तुरंत यही एग्जांपल रिपीट, ये वाला पूरा फ्लो चार्ट ऐसे बना लेंगे। इसको नीचे नहीं लिखना, ये वाला मैंने बता दिया था, अभी बता चुके हैं। ठीक, ये बना लेंगे। टेक्स्ट है ABC, कैरेक्टर 1 2 3 4 5, ए में सारे 0, बी में 1 1 0 0 0 एंड सी में 1 0 1 1 1। ठीक। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पे 0 का मतलब है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स एंड 1 का मतलब है डेराइव्ड कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है। 0 का मतलब एंसेस्ट्रल, मतलब पूर्वज के कैरेक्टर, हमारे जो पूर्वजों में थे, ज्यादा थे, जितने भी थे वो, और ये 1 का मतलब डेराइव्ड कैरेक्टर। एंसेस्ट्रल का दूसरा नाम भी मैंने लिख दिया है, प्लेसियोमॉर्फिक। क्या, प्लेसियोमॉर्फिक। डेराइव्ड का दूसरा नाम है एपोमॉर्फिक। दूसरा नाम अभी याद करने का टाइम नहीं है, आप बस 0 का मतलब एंसेस्ट्रल, मतलब पूर्वज पहले थे ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, पूर्वज पहले थे हमारे, तो वो 0, उसके बाद कौन आया, 1, मतलब नए कैरेक्टर वाले डेराइव्ड। अब इसमें देख लेते हैं इसको, एग्जांपल को। 0, इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, इसमें हम कंसीडर करेंगे डेराइव्ड कैरेक्टर को। जो डेराइव्ड कैरेक्टर वाले ज्यादा सिमिलर होंगे उनको हम एक साथ रखेंगे, और जिसमें पूर्वज के लक्षण ज्यादा होंगे उसे हम नीचे रखेंगे, अलग रखेंगे। तो आप ए में तो देख सकते हो, इसमें कोई भी पूर्वज वाला लक्षण नहीं है, क्योंकि सारे क्या है, 0 0 0, ये तो आउट हो गया। बी में आप देख सकते हो, बी में कैरेक्टर जो है वो डेराइव्ड है। 2 कैरेक्टर यहाँ डेराइव्ड है और 4 कैरेक्टर यहाँ डेराइव्ड है। तो बी एंड सी आपस में सहेली है, दोस्त है। ए कहाँ है, ए तो पूर्वज है, मतलब पुराने जमाने का है। तो इसको डेराइव करने का ये तरीका है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्लैडिक्स में हम एक पास में किसको रखेंगे, बी एंड सी को, और थोड़ी सी मिड लाइन को नीचे बढ़ाएंगे
और ए को कहाँ कर देंगे, बाहर। ये तो क्लैडिक्स हो गया समाप्त। अब सुनिए, आप कहोगे मैम बुक्स में अलग से लिखा हुआ है। बुक्स में जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हैं उनको ऐसे शो किया गया है। उनको जैसे मानिए बी एंड सी के पास में, बी एंड सी के पास में डेराइव्ड कैरेक्टर है तो उसको शो किया गया है ऐसे वाले गोले से जो बीच में खाली है। और ए के पास में कौन से कैरेक्टर्स हैं, ए के पास में है पूर्वज के कैरेक्टर, तो इसको हमने किससे शो करना है, एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक हमने गोला को कर देना। ये हो जाएगा क्लैडिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये फिगर हो जाएगा क्लेडोग्राम। अब आप कहोगे मैम आप तो बहुत छोटा सा बना रहे हो, बुक्स में लंबे लंबे ट्री दिए हुए हैं। बेटा बुक्स में ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आपको बात बताया है, यहाँ हमने सिर्फ कितने एग्जाम्पल लिए, 3, ठीक। और अगर बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स तो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है, हमें तो शॉर्ट नोट की तरह पढ़ना है, तो आप ऐसे बना दोगे चलेगा। दूसरा तरीका भी हम आपको क्लैडिक्स या फिनेटिक्स बनाने का बताए दे रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये फिनोग्राम मैंने ऐसे बनाया, ये भी सही है, वरना कहीं कहीं फिनोग्राम ऐसे होता है। देखिए फिनोग्राम या क्लेडोग्राम, ए बी और थोड़ा सा नीचे लाइन लेके सी, मतलब असल में ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ही होते हैं। ये इनका होता है रूट, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है और ये ब्रांचिंग जो होती है वो नोड, और ये अलग हो गया पहले, उसके बाद में इनके सेम कैरेक्टर बहुत मैच हुए हैं तो ये एक साथ में होते हैं, ठीक। ऐसे भी आप शो कर सकते हो। ये वाले जो बोले जाते हैं, मतलब अगर इनकी बात करेंगे तो इनको बोलते हैं, ये दोनों हो गए सिस्टर, ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर टेक्सा। बी एंड सी मतलब सिमिलर है ना, डेराइव्ड कैरेक्टर इनमें ज्यादा मैच हो रहा है तो ये क्या हो गए, सिस्टर टेक्सा, ठीक, या फिर डेराइव्ड टेक्सा। ना लिखना हो मत लिखो, बस इतना रिप्रेजेंट कर देना, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आएगा। जैसे आपने पढ़ा है एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ, ये सारे प्लांट ग्रुप आप जानते ही हैं अच्छे से। तो आप अच्छा एक बात इसको देख लीजिए आप अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाऊंगी ना। ये आपका लिसन टू मी, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको समझाने के लिए बस एक एग्जांपल हम आपको और दिखाएंगे, ठीक है, ठीक। चलिए फिनेटिक्स में हम आपको दिखा रहे हैं एक और एग्जांपल। फिनेटिक्स के क्लैडिक्स में आपको हम दिखा रहे हैं एक और एग्जांपल। इधर उधर वाला मैंने मिटाया नहीं है। जैसे कि एल्गी जो होती है, एल्गी ये यहाँ पे पूर्वज है, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे हम जानते हैं जिम्नो और एनजीओ में बहुत सी, दोनों में बीज है। उसके बाद में जिम्नो एनजीओ में सिमिलरिटी ज्यादा है। उससे कम डेवलप कौन है, टेरिडो। उससे कम डेवलप कौन है, मॉस या ब्रायो। उससे कम डेवलप कौन है, एल्गी। ये माना गया ना कि एल्गी सबसे प्रिमिटिव है। एल्गी से एडवांस कौन है, मॉस है, मतलब ब्रायो है। उससे एडवांस कौन है, टेरिडो है। और फिर जिम्नो एंड एनजीओ में सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है। तो क्लैडिक्स में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्लैडिक्स में आप बना सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे ड्रॉ करो आराम से, कोई मसला नहीं है। बस 3 हमने टेक्सा उठाए थे, उनके एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे। आप डेफिनेशन बता दो, ये न्यूमेरिकल है, ये फाइलोजेनेटिक है, इसमें ओवरऑल सिमिलरिटीज देखते हैं और इसमें एवोल्यूशन देखते हैं कि कितने नए कैरेक्टर सिमिलर हैं, ठीक। इसमें जो है सिमिलर कैरेक्टर मैच करते हैं, जिसके ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर उनको पास में कर देंगे। और इसमें डेराइव्ड कैरेक्टर मतलब 1 नंबर जिनके पास में 1 ज्यादा है उनको पास में कर देंगे और 0 वालों को साइड में निकाल देंगे। बस ये तो हो गया कंप्लीट। बस अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत